ममता दीदी फिर उतरी मैदान में। दीदी को अस्पताल से छुट्टी, बाहर निकलकर जोड़े हाथ, अब व्हील चेयर पर ही करेंगी प्रचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता के SSKM अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ममता दीदी 10 मार्च को नंदीग्राम में कथित हमले में घायल हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद वो अस्पताल से व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकली। इस दौरान दीदी ने अपने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। वो पहले ही कह चुकी हैं कि हमले और चोट लगने के बाद भी वो रुकेंगी नहीं, बल्कि व्हील चेयर से ही चुनाव प्रचार करेंगी। डॉक्टरों के मुताबिक ममता की हालत में सुधार है। हालांकि डॉक्टर्स उन्हें 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं, लेकिन ममता के कहने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ जरूरी सलाह दी है और 7 दिन बाद दोबारा चेकअप कराने को कहा है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी उन्हें कार से घर ले गए। एक्शन की तैयारी में चुनाव आयोग। नंदीग्राम में ममता पर हुए कथित हमले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने घटना की रिपोर्ट शुक्रवार को चुनाव आयोग को सौंप दी, जिस पर चुनाव आयोग सख्त दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ममता की सुरक्षा संभाल रहे पुलिस अफसर पर भी कार्रवाई कर सकता है। चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग राज्य सरकार और राज्य में नियुक्त किए गए दोनों स्पेशल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही तय किया जाएगा कि ममता के सिक्योरिटी इंचार्ज पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है। उनके सुरक्षा घेरे के पास आने की अनुमति किसी को नहीं है। घटना के वक्त ममता नंदीग्राम के पुरुलिया बाजार में चुनाव प्रचार कर रही थीं। चुनाव आयोग ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज देखे हैं। हालांकि फुटेज ज्यादा स्पष्ट नहीं है। फुटेज में कुछ लोग ममता की गाड़ी के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। उस इलाके में सिर्फ एक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, वो भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि मौके पर मौजूद लोग भी कुछ खास जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद पूर्व मेदिनीपुर जिला, जिसके अंतर्गत नंदीग्राम आता है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत कर मोबाइल फुटेज इकट्ठा की है। बता दें कि ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। उनके साथ हर वक्त 20 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें SSW यानी स्पेशल सर्विस विंग और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल हैं। नंदीग्राम के घटना के बाद ममता ने आरोप लगाया था कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया था, जिसे लेकर TMC नेता सौगत रॉय ने अन्य पार्टी नेताओं के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि हमने हमले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। जब घटना हुई वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। सौगत का आरोप है कि ममता बनर्जी पर यह हमला उन्हें जान से मारने के लिए करवाया गया था। हमले के पीछे किसी की गहरी साजिश छुपी हुई है। वो बोले, अब जांच की जिम्मेदारी आयोग पर है। हमने आयोग से किसी तरह की विशेष जांच करने की मांग नहीं की है, लेकिन हम चाहते हैं कि जांच भेदभाव के बिना की जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।